वेलकम टू जीएस बिगिनर क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो मुख्यतः इसका पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था और इसमें हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक सभ्यता का काल क्या था। तो वैदिक सभ्यता का काल था 1500 से 600 BC, और ये दो हिस्सों में थी। वैदिक सभ्यता जो थी दो पार्ट में थी। पहला था हमारा पूर्व वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। पूर्व चला था 1500 से 1000 BC तक, ईसा पूर्व तक, और उत्तर चला था 1000 से 600 BC तक। कई किताबों में ये 500 तक ही मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। फिर वेद और वेदांगों की संख्या कितनी थी। तो वेदों की संख्या 4 है, तो 4 पहले यहाँ दिखा, तो ऑप्शन सी। तो वेदांगों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आता है कि किस नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। तो सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। इसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है। तो पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। सरस्वती जो नदी है, सरस्वती नदी, वो सबसे पवित्र मानी गई है। फिर पूछता है क्वेश्चन कई बार कि गंगा नदी का वर्णन कई बार किया गया है। तो गंगा नदी का वर्णन सिर्फ एक बार, और यमुना नदी का वर्णन 3 बार किया गया। इस बात को भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र या पुरंदर है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया। तो तीसरे मंडल से। इस गायत्री मंत्र को लिखा है किसने। विश्वामित्र ने। विश्वामित्र, उनके द्वारा ये रचना की गई है, और ये समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। सूर्य देवता सावित्री को। ठीक है, ये भी बात हमें इससे संबंधित याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो वो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है। तो यजुर्वेद। इसका याद रखना है, गद्य और पद्य वाला यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ से संबंधित विधि विधान कौन से वेद में है। तो यज्ञ से संबंधित विधि विधान जो है वो यजुर्वेद में ही है। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, गद्य पद भी यजुर्वेद और यज्ञ भी संबंधित है, जैसे य से है, यह भी यजुर्वेद। ठीक। तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है। तो तंत्र मंत्र से संबंधित जो है अथर्ववेद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो ये हम कहते हैं सामवेद को। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद से जो संबंध है वो है ऐतरेय ब्राह्मण का। ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद से संबंध है पंचवीस ब्राह्मण का। पंचवीस ब्राह्मण। और यजुर्वेद से संबंध है शतपथ ब्राह्मण। ये भी याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण। तो ऋग्वेद से ऐतरेय, गोपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से, सामवेद से पंचवीस, और यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, और इसी पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल्बेरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो है सांख्य दर्शन। वो हो जाएगा हमारा सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ये वाला इससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। सांख्य और न्याय दर्शन। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है कपिल मुनि, और न्याय दर्शन के हैं गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मनुस्मृति प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है। तो ये मनु खुद हैं। मनुस्मृति मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजवंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है।
तो ये मिलती है हमें विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जो जानकारी हमें मिलती है विष्णु पुराण से। फिर तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ओम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, और इससे याद रखना है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वायु पुराण से एक और वंश की जानकारी मिलती है हमें, और वो वायु पुराण से जानकारी मिलती है हमें गुप्त वंश की। ठीक है, गुप्त वंश की जानकारी मिलेगी वायु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत या उसी का दूसरा नाम है जय संहिता के रचयिता कौन है? तो उसको लिखा था किसने? महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, और इसका अरबी में अनुवाद किया गया था जिसका नाम लिखा गया था रज्यनामा, यानी युद्ध की किताब जो होती है ऐसे वैसे नाम। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य सबसे पहले जो 24 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे थे। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरित मानस के रचयिता कौन है? रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तो रामचरित के मानस के रचयिता तुलसीदास। ठीक, अगर पूछे कि रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता होंगे महर्षि वाल्मीकि। लेकिन अगर पूछता है कि रामचरित मानस के रचयिता कौन है, तो वो गोस्वामी तुलसीदास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं यहाँ पे, आप इसे यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। आई होप you enjoyed this video. Thanks for watching it. Please do like, subscribe and share GS Beginner. Thank you for watching it.